एवरीवन, वेलकम टू आवर CCIM IMP सीरीज बैच। तो इस IMP सीरीज बैच में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है इंपॉर्टेंट सीरीज में, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये लेक्चर 2 में, बचे हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो देखिए, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 4। अब देखो, सबसे पहले ये फंक्शन दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। ये फंक्शन क्या है? एक पॉलिनोमियल है। कभी भी ध्यान रखना, कोई पॉलिनोमियल अगर रहता है ना, वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो फिर वो क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस लिखना है पहले। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर वो पॉलिनोमियल होता है तो कंटिन्यूस होता ही है। कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, क्लोज इंटरवल लगाना है आपको कंटिन्यूस के समय 0,4 क्लोज इंटरवल। सेकंड क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब डेरिवेटिव भी हो सकता है इसका, ये भी डिफरेंशिएबल है। अब इंटरवल चेंज कर दो, ओपन कर दो, डिफरेंशिएबल लिखना है तब ओपन इंटरवल लगाना है 0,4। अब ये हो गया 0 to 4। अब यहाँ पे आपको थर्ड वाली कंडीशन क्या लिखना होता है? देखो, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है एफ ऑफ a इक्वल्स टू, ये निकालना है एफ ऑफ a इक्वल्स टू एफ ऑफ b। अगर आया तो फिर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो एफ ऑफ a, हेयर a इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे हेयर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 4। आपको निकालना क्या है? एफ ऑफ a की वैल्यू। अब ये फंक्शन ऑफ x है, x की जगह पे a आएगा तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10। a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10। ये पूरा 0 गया, 0 माइनस 0 और ये प्लस 10। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एफ ऑफ a कितना आया? 10। अब एफ ऑफ b की वैल्यू निकालो। ठीक है, एफ ऑफ b, तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे बी आएगा यहाँ पे, और ये 10। बी की जगह पे कितना पुट करना है? 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 16 माइनस 16 कैंसल 10। तो देखो ये एफ ऑफ बी की वैल्यू। मुझे बताओ देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ ऑफ बी। तो जो कंडीशंस लगती है रोलिस थ्योरम के लिए वो सेटिस्फाई हो चुके थे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि रोलिस थ्योरम के लिए जो कंडीशंस होती है, कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है तीनों भी कंडीशंस क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइड, ऐसे लिखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देता हूँ मैं। all conditions of Rolle's theorem satisfied। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गए सभी कंडीशंस। अभी आपको करना क्या होता है कि आपको एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, c की वैल्यू। अब वो क्या है? टू गेट द वैल्यू ऑफ c, यहाँ पे आपको लिखना होता है एक स्टेटमेंट, टू गेट द वैल्यू ऑफ c we should have जो डेरिवेटिव होता है ना एट c, कि एफ डैश एक्स लिखते हैं तो एक्स के जगह पे c आएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू वी शुड हैव एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ, डेरिवेटिव है ये एफ डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का 2x होता है, माइनस 4x का हो रहा है, 4 इंटू एक्स का 1 होता है, 10 का 0 कॉन्स्टेंट है, तो मतलब 2x माइनस 4। करेक्ट। बट यहाँ पे पॉइंट c दिया है ना, मतलब आपको यहाँ पे चेंज करके c लिखना होता है एक्स की जगह पे। ठीक है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब देखो 2c इज इक्वल्स टू माइनस 4 उधर गए तो क्या होगा? 4। तो c की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें? 4/2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो एक स्टेप ध्यान में रखना है, रोलिस थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाई के बाद आपको क्या लिखना है? टू गेट द वैल्यू ऑफ c, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। टू गेट द वैल्यू ऑफ c वी शुड हैव एफ डैश c इक्वल्स टू 0, मतलब कि वो वैनिश हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा खत्म। राइट, तो इस तरीके से c जो वैल्यू है वो चेक करना पड़ता है क्या इसको बिलोंग करती है नहीं, 0 to 4 को। तो ये डेरिवेटिव निकाल के किया है तो c इक्वल्स टू 2, जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0,4, मतलब 0 और 4 के बीच में 2 आता है। तो देयरफॉर रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, देयरफॉर रोलिस थ्योरम वेरीफाइड आपको लिखना होता है। ठीक है, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, तो ये बिलोंग करता है तो वेरीफाई हो चुका है, लिख लो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द फंक्शन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करना है, साथ ही साथ चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये सब कुछ आपको चेक करना है। फंक्शन दिया रहेगा यहाँ पे x³ माइनस 9x² प्लस 24x, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है या कभी कभी यहाँ पे एक कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी प्रोसीजर समझ लो। पहले आपको करना क्या होता है, पहले आपको ये फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है वो चेक करना होता है। ठीक है, इसमें दो टेस्ट है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो आपको देखना पड़ेगा कैसे। पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं हम, सिंपल जो दिया है वो लिख लो, और यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट फंक्शन है तो इसका पहला डेरिवेटिव ले लो, f डैश x, पहला डेरिवेटिव करे x³ का डेरिवेटिव कितना होगा 3x², 3 सामने पावर 1 से कम, 9 कांस्टेंट है वैसे रखो, x² का डेरिवेटिव ले लो 2x, 24 एज इट इज रखो, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो कितना मिला ये 3x² माइनस 18x प्लस 24, ये पहला डेरिवेटिव लिख लेते हैं हम यहाँ पे f डैश x। ठीक है, अब f डैश x निकाला हमने, इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं हम। ठीक है, बाद में f डैश x भी चेक करना है आप लोगों को, तो हम f डैश x लिखा, अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होती है, आपको जो f डैश x की वैल्यू है इसको 0 लिखना होता है। ठीक है, f डैश x इक्वल्स टू कितना लिखना होता है 0, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलना है इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम f डैश x 0 रखते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होता है f डैश x 0, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। तो f डैश x से हमें क्या मिलने वाला, क्या फ़ायदा मिलेंगे, f डैश x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3x² माइनस 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अगर थोड़ा ऑब्जर्व किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 देखो यहाँ पे, डिवाइड बाय 3, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो तो 3 कट जाएगा, 3 का टेबल बोले 18 तक के, 3 6 18 होता है, और 3 8 24 इक्वल्स टू 0। 8 के फैक्टर्स क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स लेते हैं हम। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे, माइनस है 6, तो यहाँ पे आएगा 4 2 8, तो 4 और 2 6 हो रहे, मतलब आगे फैक्टर्स x माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आए फैक्टर्स। तो x की वैल्यू कितनी होंगी, -4 उधर गया तो +4, और दूसरे x की वैल्यू 2। ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं ना, ये आपको चेक करने होते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख सकते थे, लेकिन जान दो, अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, f डबल डैश x, तो ये क्या मिलेगा हमें, 3x² था, 3 कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 18, x का 1, 24 का होता है 0, तो हमें क्या मिल रहा है 3 2 6x माइनस 18, तो f डबल डैश x हमें मिल चुका है यहाँ पे, ये वैल्यू इसको बॉक्स बना दो। ठीक है, अब हमें करना होता है ये वैल्यू चेक इस डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में, कौन सी, x इक्वल्स टू 4 पहले लिखते हैं हम, एट x इज इक्वल्स टू 4, f डबल डैश 4 क्या होगा, x की जगह पे डालो 6 इंटू 4 माइनस 18, इसे बोलते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हमें चेक करना है कहाँ पे मिनिमम है और कहाँ पे मैक्सिमम है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यूज है ना, पहले 4 ले रहे हैं, तो x की जगह पे 4 पुट करो, यहाँ पे 6 इंटू 4 माइनस 18 एज इट इज, 6 4 24, 24 माइनस 18 कितना हो रहा है 6, तो ये f डबल डैश 4 कितना है 6। अब 6 जो वैल्यू है वो कैसी है, 0 से बड़ी है, अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो उसे बोलते हैं हम मिनिमा, मैक्सिमा नहीं बोलना है उसको, मिनिमा बोलना है। और यहाँ पे आपको लिखना है, ये सेकंड टेस्ट ही कर रहा है ना, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक पॉइंट हमें मतलब पता चल गया कि भाई यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रहने वाली है। फिर हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू कितना लेते हैं 2, तो 2 चेक करते हैं यहाँ पे डाल के, f डबल डैश ऑफ x की जगह पे डालो 2, 6 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2 और माइनस 18, 6 2 12 और ये माइनस 18, 18 में से 12 माइनस करो 6 बचेंगे निगेटिव 6, तो f डबल डैश 2 कितना हो रहा है -6। अब ये -6 आ गई, ये 0 से कैसे है, छोटे है मतलब 0 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमा, क्या बोलना है इसको, मैक्सिमा। तो देयरफॉर फंक्शन इज
मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, कौन से पॉइंट पे, 2 पे, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गए, ठीक है। अब आपका बचा हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू भी तो निकालना है ये फंक्शन की। अब हम ये करने के बाद क्या करते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए थे। अब देखो 4 पे क्या है, मिनिमा, तो हम लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 पुट कर दो। यहाँ पे लिखना है एट x इक्वल्स टू 4 होता है ना, तो x की जगह पे 4 पुट कर दो ये फंक्शन में, यहाँ पे 4 पुट कर दो, एफ ऑफ 4, ये आ जाएगा x क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 9 इंटू 4 का स्क्वायर और 24 इंटू 4। कैलकुलेशन करना है आपको ये, चलो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 14 4 24 4 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 16 6 जा 96, यस 96 ही तो होते हैं, और ये 64 बराबर 9 4 लिया ना मैंने पहले पॉइंट, हाँ 4 का क्यूब 16 16, अरे यार 69 था 146 होता, 144 सॉरी। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 80, माइनस 80 बड़े नंबर का साइन, और ये 96 में से 80 निकालो 16 आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये एफ ऑफ 4, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम, ठीक है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 16। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अभी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये x की जगह पे डालो 2, एफ ऑफ 2 का क्यूब, ये सारा समझ में, माइनस 9 इंटू ये 9 है, 9 इंटू 2 का स्क्वायर 24 इंटू 2 पुट कर देना x की जगह पे, 2 का क्यूब 8, ये हो रहा 9 का 2 का स्क्वायर 4, 24 इंटू 2 48, 9 4 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 16 में से 8 गए 8, 36 8 ही आएगा ना यहाँ पे, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 8 आएगा, अरे यार रुको थोड़ा, 48 में से करना है ना माइनस, हाँ तो ये पॉजिटिव आएगा, कितना हो जाएगा 12 और 8 20, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 20, ठीक है। ये मिनिमम हो गए 70, यार समझ में, 48 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 12 हो गए, 12 और 8 20। इस तरीके से ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते पहला, तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव, 21 एज इट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 36 x का डेरिवेटिव 1 और 20 का कितना होता है 0, 2 3 जा 6, ये 3 सामने करना है, एक से पावर कम करना है, ठीक है। 21 2 जा कितना हो रहा है 42x और ये 36, या डैश x, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये पूरी मेथड वैसे ही सेम फॉलो करते हैं। अब इसका आपको करना क्या है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज लिखना है यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स कितना होता है, पहला डेरिवेटिव 0, इसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डैश एक्स क्या है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना है 6 से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 6 से करेंगे तो 6 गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 7 जा होता है 42 और 6 जा 36 इक्वल्स टू 0। अब 6 के फैक्टर्स लेने हैं, 6 1 जा 6 माइनस 6 माइनस 1, देखो -6 और 1 -7 होता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है, तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होंगी +6, उधर गए तो और x की वैल्यू +1, दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं एक्सट्रीम पॉइंट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है।
तो हमको लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश का एफ डबल डैश एक्स, ओके। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 6 2 12, 12x बनेगा। और 42 x का डेरिवेटिव 1 होता है, 36 का 0, तो ये 42 इंटू 1 42 ही होता है, और इधर 0, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गया ये। अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ पुट करना है, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 6, या डबल डैश x की जगह पे 6 पुट कर दो, 12 इंटू 6 माइनस 42, 12 6 कितना हो रहा है 72, और ये 42 कितना आएगा 30। तो यह डबल डैश 6 इज इक्वल्स टू 30 वैल्यू कैसे 0 से कंपेयर करना पड़ता है, तो ग्रेटर है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये मिनिमा, क्या होगा ये मिनिमा। और यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये लिखते जाओ, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये लगा दो यहाँ पे। अब आपको लिखना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू, कौन सा वैल्यू बताओ, एक्स इज इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू है 6। अब आपको लिखना है एट एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट क्या था 1 था, तो ये अब डबल डैश 1, 12 इंटू कितना आएगा 1 माइनस 42, 12 1 12, 12 माइनस 42 कितना आएगा माइनस 30, ठीक है। 42 में से 12 गया तो 30 आएगा, बड़े नंबर का से माइनस 30, वो है 0 से छोटा, मतलब ये अब डबल डैश 1 जो है माइनस 30। तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब डबल डैश 1 इज लेस देन 0, तो ये क्या होता है मैक्सिमा, ठीक है। अगर वो निगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो 0 से कम है, तो मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। और अभी वैल्यू भी तो फाइंड करना है, तो लास्ट में आपको वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ पे 6 और 1 के लिए, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल्स टू 6 क्या था यहाँ पे, एफ ऑफ 6 2 इंटू 6 का क्यूब, 12 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 इंटू 6 माइनस 20, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 216, और ये 20, क्योंकि 6 का क्यूब हो रहा है ना तो 216 ही आता है। तो यहाँ पे भी चेक करो कितना हो रहा है, 21 इंटू 36, 36 इंटू 21, 36, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 6 5 7 5 6, राइट, बराबर है 7 5 6, और ये 216 इधर भी है, 216 6 में से 0 गया तो 6, 21 में से 2 गए तो 19 196, और ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 2 2 ज़ा 4, 432। अब ये माइनस कर सकते हो आप, देखो 756 में से, या फिर ये दोनों को ऐड करो, 6 और 2 दोनों पॉजिटिव है तो 6 और 2 8, 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 4 6, 628 में से आप 756 को माइनस करना है, मतलब 756 में से 628 माइनस करो, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 गए 2, और ये 128, तो माइनस 128, बड़े नंबर का साइन देना पड़ता है। तो ये वैल्यू हो गई। अब 6 के फंक्शन पे क्या था, फंक्शन मैक्सिमम आया था, मतलब ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया अपनी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम आया था कि मिनिमम आया था, आई थिंक मिनिमम आया था, सॉरी 6 पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, तो ये एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, दूसरी वैल्यू 1 थी ना, तो 2 इंटू 1 का क्यूब, 21 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, 1 का क्यूब 1, 2 1 ज़ा 2, इधर 21, और ये 36 माइनस 20 कितना हो रहा है, ये 36 और 2 38, तो 2 निगेटिव का एडिशन करो, 2 और 2 4 माइनस 41, तो ये आ जाएगा -3, 41 में से 38 गए, तो ये हो जाएगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू। किसी को भी समझता है यार -3 बड़े है -128 पे, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -3 और मिनिमम कितना है -128। हो गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लिख लीजिए और इसका प्रैक्टिस करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक वायर है, उसका हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके का।
अब इसमें क्या बोला है कि 36 मीटर का जो वायर था उसकी मतलब ये रेक्टेंगल बनाया गया है, तो जो वायर था उसका ही हमने क्या बनाया है, देख कोई वायर है, ठीक है, तो इसका रेक्टेंगल बनाया, तो इसकी जो लेंथ रहेंगी 36 मीटर, उतना ही क्या रहेंगे इसका पेरीमीटर, ठीक है, लेंथ से ही बनता है ना पूरा, जितनी लेंथ रहेंगे उसका मतलब वो पेरीमीटर आएगा। तो यहाँ पे आपको तो पहले लेंथ जो है इसको कंसीडर करना है, तो लेंथ हम x लेते हैं x मीटर और ब्रेथ y मीटर, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, ठीक है, x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे ऐसा बोला फाइन इज डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है आपको। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, कंडीशन ऑलरेडी दिया है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसकी कंडीशन लिखना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, जो वायर से हम रेक्टेंगल बना रहे हैं उसकी लेंथ और पेरीमीटर इक्वल रहेगा। तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना है यहाँ पे बताइए, 36 मीटर, तो ये डाल दो 36। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है यहाँ पे x है और ब्रेथ क्या है y है। 2 चला जाएगा डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36/2 दैट इज 18। तो x प्लस वाई 18 मिला। हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए होता है, तो पूरा x में चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल लो 18 माइनस x, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए ना एरिया, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो x इंटू वाई। x एज इट इज रखो, y की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 18 माइनस x, और 18 इंटू एक्स 18x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये जो बनेगा ना आपका फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसको आपको क्या कंसिडर करना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एरिया को आपको मैक्सिमम दिखाना है, तो भाई ये फंक्शन जो है ना एरिया होता है, पेरीमीटर नहीं। अगर पेरीमीटर दिखाना होता तो पेरीमीटर आता फंक्शन फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बन गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसको थोड़ा सा बॉक्स बना लो, मतलब कि हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। फंक्शन अगर रेडी है तो हमको पता है इसका क्या करना पड़ेगा भाई, आचार डालेंगे नहीं, डेरिवेटिव लेंगे, तो भाई ले लो डेरिवेटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर दो इसको, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यब डैश एक्स कितना होता है 18x का, 18 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 18 माइनस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं हम, एफ डबल डैश एक्स। 18 का 0 माइनस 2x का हो रहा है यहाँ पे माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, अरे 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 x का 1 होता है ना यहाँ पे, हाँ, तो माइनस 2 आ जाएगा ये। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई -2, लेकिन हमें पता है पहले x की तो वैल्यू निकालना पड़ता है ना फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो एफ डैश एक्स 0 रखते हैं, यहाँ पे लिखना फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये लिखते जाओ फॉर एक्सट्रीम फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं। एफ डैश एक्स कितना है चेक करो, 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो ये -2x एक साइड में गए, प्लस 2x बनेंगे, और x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी 18/2, कितना हो रहा है 2 डिवाइड गया तो 2 9 जा 18, तो 9 मिल गया। अब लेकिन ये फिक्स आंसर नहीं होता है 9, इसको चेक भी तो करना है कि सही बात है, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंडीशन भी तो दिखाना है रेक्टेंगल। तो आपको ये वैल्यू चेक करना है डबल डेरिवेटिव में, या आप डबल डैश ऐसे लिखना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 9। डेरिवेटिव चेक करो, यहाँ पे x की जगह पे कहा गया डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे x की जगह पे 9 पुट कर दो, और देखो यहाँ पे x है ही नहीं पुट करने को, मतलब -2 ये आंसर रहेगा। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा भाई, जिसने नहीं दिखाया ना, कोई बच्चे इधर ही मैक्सिमा मिनिमा कर देते हैं, नहीं, जब तक कि आप वो पॉइंट पुट नहीं करोगे ना मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड नहीं होता है। तो अभी बोल सकते हैं आप एफ डबल डैश 9 इज इक्वल्स टू -2, -2 कैसा है 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है, तो ये क्या होता है मैक्सिमा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, क्योंकि वो फंक्शन क्या था एरिया था ना, तो इज मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम है मतलब एरिया मैक्सिमम है। कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 9, मतलब आपका जो लेंथ है ना वो मिल चुका है, लेंथ देयरफॉर लेंथ एक्स इज इक्वल्स टू 9 मीटर। अब आपको y निकालना है, तो y कैसे मिलेगा आपको, 18 माइनस एक्स जो हमने लिखा था वहाँ पे y का इक्वेशन 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस 9 ये भी कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, ये बनेंगी आपकी ब्रेथ, ये क्या था ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ आ चुका है। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखना है डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इज
9 मीटर बाय 9 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इसका डायमेंशन रहेगा। और ये आपको पता है इट इज़ स्क्वायर, ठीक है, इट इज़ स्क्वायर, क्योंकि वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल तो है बट उसको हम स्क्वायर बोलेंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, मतलब ये ऐसे सेम आ गए, ठीक है। ये इस तरीके का बनेगा कि लेंथ और ब्रेथ क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब वो क्या बन गया, स्क्वायर। स्क्वायर भी तो क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है। आया समझ में? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेदर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1/x, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और x जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं करता वो नंबर। तो इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग चेक करना है। तो पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस 1/x। तो हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव ले लेंगे इसका f डैश x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस। डेरिवेटिव का बेसिक अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर अपने CCM मैथ्स ट्यूटोरियल पे है इसके वीडियो, पूरे बेसिक लेक्चर आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x² × 1, x² क्रॉस कर दो, +1 और नीचे आ गया x²। तो ये f डैश x हमें ये मिल चुका है। अब आपको करना क्या होता है कि भाई यहाँ पे आप चेक करो, कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट करेंगे ना, इसकी वैल्यू बड़ी आनी है क्योंकि x² है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x² जो है ना इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से बड़ा ही रहेगा। और आपको पता है x की वैल्यू 0 रह सकती है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिखना है x² इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। अगर ये x² पॉजिटिव, ये पॉजिटिव +1 और नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, f डैश x पॉजिटिव होगा, देयरफॉर f डैश x भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। अगर वो 0 से बड़ा है, यहाँ पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव f डैश x, तो फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r, और x 0 नहीं रहेगा, ठीक है, कभी भी x की कंडीशन, ये आप x के लिए 0 हो ही नहीं सकते। तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छे से ये क्वेश्चंस करने ही है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, अभी देखो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कितने लेक्चर्स आए अपने, 2 लेक्चर्स आए हैं तो AOD के, तो ये दोनों भी लेक्चर्स अच्छे से करिए क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर करके दिया है और जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने पढ़ाया है, तो इतना करके रखो। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके भी आपको लेक्चर्स 2 मिल चुके हैं, थ्योरम का सेपरेट लेक्चर आएगा तो वो रहेगा अपलोडेड, और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो मैंने करवा दिया। अब बचे हुए जो टॉपिक्स है वो रेगुलर 1-2 दिन में आते रहेंगे, और आप लोग अपना जो अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिए। टेस्ट अपलोड कर दूंगा मैं, तो वो भी आप लोग सॉल्व करते रहिए। चलो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।